ये खान साहब का घर है, जरा दिखाएं जी। ये उनका गेट है। ये आखिरी दर्जे की गिरी हुई घटिया हरकत, जिसे आप कह सकते हैं कि किस तरह क्रेन्स लाई गई, इस गेट को तोड़ा गया। हम कुव्वतें, तमाम ताकतें पीडीएम की जो हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान में कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन का गला काटने के लिए बैठी हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब तो उस बेशरम घर जुआई की तरह हैं जिसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता, तो वो अपनी बीवी के ही घर में बसेरा आके कर लेता है। ये इंटरिम हुकूमत बनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूं। रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे भी खान साहब के मुहाफिज जो हैं वो इस वक्त डटे हुए हैं। सियालकोट की शान उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डार साहब, क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। सर, आप ना दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं, डटे हुए हैं। रात के 2 बज रहे हैं, अभी भी खड़े हैं। देखें, जो लीडर जब जाग रहा हो ना तो फिर कौम सोती नहीं है, कौम भी जाग रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर जो हैं वो जाग रहे हैं, तो कौम भी जाग रही है। उनके वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर वो भी जाग रहे हैं। सर, एक तरफ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स खड़े हैं डंडे उठाए हुए, एक तरफ पुलिस खड़ी है। ये इस तरह की टेंशन तो हम बॉर्डर्स पे देखते हैं, जैसे कोई पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर हो, कोई जंग होने वाली हो। ये क्या चल रहा है? देखें, हुकूमत पिछले कई माह से जिस तरह की दहशतगर्दी उन्होंने फैला रखी है, रियासती दहशतगर्दी और ताकत का इस्तेमाल बेदरेग वो जिस तरह कर रहे हैं, आपने भी देखा, पूरी कौम ने भी देखा कि किस तरह सिंपल एक मजिस्ट्रेट की तरफ से वारंट जो है वो जारी किया जाता है और 2-2 हज़ार की तादाद में पुलिस वाले जो हैं वो ज़मान पार्क की तरफ दावा बोल देते हैं। साथ वाटर कैनन, वो जो केमिकल्स वाला पानी है वो ले आते हैं। फिर रबड़ की बुलेट्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारे पार्टी के वर्कर्स ने अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार और अपने इश्क और अपने जुनून में लोगों ने यहाँ कैंप लगाए हुए थे अपनी मदद आपके तहत, और एक रौनक, एक मेला लगा हुआ था। और किस तरह इन्होंने वो तमाम तर कैंप्स जो हैं उखाड़ दिए, फेंक दिए, उनको जला दिया, किस तरह इन्होंने वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया। तो इसलिए फिर क्या करे ये जो अवाम है, जब हुकूमत की तरफ से ऐसी दहशतगर्दी की जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ तो इन बेचारों ने अपने डिफेंस में करना ही है। अच्छा, ये जो आपने वारंट की बात की, तो ये सुनने में आ रहा है कि ये तारीख का महंगा तरीन वारंट पड़ा है, ये कोई करोड़ों में पड़ा है। तो 2 कांस्टेबल आके भी वारंट तो दे सकते थे, तो ये ज़रूरत क्यों? गुजारिश ये है कि अगर पैसा नहीं है इस हुकूमत के पास, तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, बाकी तो हर काम के लिए इनके पास पैसा है। PSL करवाने के लिए इनके पास पैसा है। इतने महंगे वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर इनके लिए पैसा है। और फिर जिस दिन से ये हुकूमत वजूद में आई है, माँ सिवाय इमरान खान साहब को पकड़ लें, इमरान खान साहब को जेल में डाल दें, इमरान खान साहब के ऊपर खुदा न खास्ता कोई जानलेवा हमला करवा दें, इसके अलावा और ये कर ही के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो मरियम बीबी हैं, वो जो हैं वो मतलब कहती हैं जी तराजू के पलड़े जो हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो मरियम बीबी बुराई एक पलड़े में हो, एक पलड़े में करप्शन, लूट मार के तोड़े भर के रखे हो, दूसरी तरफ पलड़े में अच्छाई हो। अच्छाई और बुराई का पलड़ा कभी बराबर नहीं किया जा सकता। अगर अच्छाई और बुराई का पलड़ा ही बराबर हो जाए तो फिर तो इंसाफ ही ख़त्म हो जाता है, फिर तो इंसाफ रहता ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मरियम बीबी को कि जब भी बुराई और अच्छाई का पलड़ा आमने सामने आएगा तो अच्छाई का पलड़ा ही भारी होगा, ये पलड़े कभी बराबर नहीं हो सकते। अच्छा सर, मोहसिन नकवी साहब एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, एक सर्टन टाइम के लिए आए हैं, इलेक्शन कराएंगे, चले जाएंगे। किसी हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई किसी से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो बाकायदा एक पार्टी बने हुए थे और बड़ा ललकार रहे थे कि अब मैंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? मोहसिन नकवी साहब तो उस बेशरम घर जुआई की तरह हैं जिसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता,
तो वो अपनी बीवी के ही घर में बसेरा आके कर लेता है। ये इंटरिम हुकूमत बनी है, उन्होंने तो आगे ऐसे वजीर आला हाउस को संभाला है जैसे वो मतलब कोई मुस्तकिल वजीर आला हैं और वोट्स लेकर वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनको इस बात का एहसास, अदराक और ख्याल होना चाहिए कि ये हुकूमत एक महसूस वक्त के लिए बनाई गई है और इस हुकूमत का काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इंतखाबात कराना है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है इस इंटरिम हुकूमत को बनाने का। ज़्यादा FIRs जो हैं इन्होंने झूठी इंतकामी कार्रवाई करते हुए दी हैं और पता नहीं आइंदा आने वाले दिनों में और कितनी FIRs ये इस तरह की देंगे। और मरियम नवाज जो बड़ी डटाई से कहती है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जी मैंने भी 100 पेशियां भुगती हैं। और बीबी तुमने पेशियां भुगती हैं करप्शन में, तुम्हारी करप्शन सामने आ गई। तुमने कहा बाहर तो दूर, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारे अपने भाइयों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह A1 फील्ड अपार्टमेंट की बेनिफिशियर ऑनर मरियम नवाज ही है। और वो एक या दो बीबी केस थे तुम पर, यहाँ तो 100 FIR काट दी है आपने इमरान खान साहब पर। और फिर ये अभी जहाँ हम खड़े हैं ये खान साहब का घर है, ज़रा दिखाएं जी, ये उनका गेट है। अब मुझे बताएं कि जिस दिन इमरान खान साहब पेशी के लिए इस्लामाबाद गए हैं, ये आखिरी दर्जे की गिरी हुई घटिया हरकत, जिसे आप कह सकते हैं कि किस तरह क्रेन्स लाई गई, इस गेट को तोड़ा गया, घर के अंदर मुलाजमीन थे, किस तरह उन्हें लटाकर ज़मीन के ऊपर तशद्दुद किया गया। जब हाई कोर्ट में एक बात तय हो गई, एक मामला तय पा गया कि दोनों तरफ के फोकल पर्सन जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जो भी इनके पास सर्च वारंट है वो आराम से आएँ और जो तलाशी लेनी है ले लें। क्योंकि इनके अंदर एक बदनीयती थी, इनके अंदर पहले दिन से ही बदनीयती है। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब घर में मौजूद नहीं हैं, वो चले गए हैं, तो बाद फिर जिस तरह का यहाँ धावा बोला गया, पाकिस्तान की कौम ने वो मनाजर, बेगैरती के मनाजर, बेखयाई के मनाजर जो इस हुकूमत की तरफ से थे वो अपनी आंखों से देखे। लिहाजा ऐसे हुक्मरानों से क्या तवक्को कर सकते हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, अब सब आखिरी सवाल, जो हालात इस वक्त हैं या जो इरादे नज़र आ रहे हैं तो वो तो इलेक्शन रोकने के नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन रोक पाएंगे या होके रहेंगे देखिए डेट पे? पहले तो इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये इंतखाबात का जो फ़ैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बावजूद इंतखाबात नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ नो लॉ। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। मैं आपको 100% कहता हूँ कि ये तमाम कुव्वतें, तमाम ताकतें PDM की जो हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान में कानून, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन का गला काटने के लिए बैठी हुई हैं कि हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को कत्ल कर दें, किल कर दें, ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर इलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब है फिर देयर इज़ ए एंड, देयर इज़ ए एंड। फिर तो आपके मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये तो हो गई बात आईनी। अब मैं बात करने लगा हूँ दूसरी। ये बकवास करते फिरते हैं कि जी इमरान खान बुज़दिल है, नवाज शरीफ बड़ा बहादुर है। इन्होंने बड़े नारे भी लगाए, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। सबसे पहले मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि वो लीडर बुज़दिल होता है, वो सियासी जमात बुज़दिल होती है, उससे बड़ा बेशरम, बेहया, बुज़दिल कोई सियासी लीडर नहीं होता जो अवाम में जाने से भागे, जो अवाम में जाने से घबराए। और ये तो नारा लगाते थे कि वोट को इज्जत दो। आज जब हम कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ तो ये गले फाड़ फाड़ कर जो नारे लगाते थे वोट को इज्जत दो, आज उस वोटर के पास जाने के लिए तैयार नहीं, आज भाग रहे हैं उसी वोटर से। आए आज दें इज्जत वोट को, करवाएं इस मुल्क में इलेक्शन और करने दें फैसला पाकिस्तान की आवाम को। जिसको आवाम वोट दें उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए, उसी को फैसलों का हक होना चाहिए।